Hey friends, are you ready? Welcome back to my channel. आज की कहानी बेहद ही डरावनी है। आज की कहानी है रास्ते का भूत। किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति के सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है। दिल्ली के एक गांव में रहने वाला अवी एक सामान्य लड़का था जो एक सफाई कार्यकर्ता के रूप में किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर से फैक्ट्री जाने के लिए वो हमेशा अपनी साइकिल का सहारा लेता था। क्योंकि फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी, वह रोज वैसे ही अपने काम के लिए निकल जाता था। एक दिन अवी को अपने काम के लिए फैक्ट्री जाने के दौरान रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। यह लड़की उसे गुस्से में देख रही थी और उसकी ओर घूर रही थी। अवी ने इसे देखकर इग्नोर कर दिया और फैक्ट्री की ओर अग्रसर हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह लड़की रोज उसी चौराहे पर खड़ी दिखी और अवी को घूर घूर कर देखती रही। अवी ने उस लड़की की दिशा में मुंह फेर लिया और सीधे अपने काम में लग गया। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और वह लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। यह देखकर अवी चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ और यह लड़की वहां आज क्यों नहीं है। वह डरकर अपने काम पर लग गया, लेकिन उसके मन में यह बात चुप गई कि क्या हो सकता है। एक दिन जब शाम को अवी घर पहुंचा तो उससे अपने बेड पर एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर देखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करने। उसमें एक फोटो भी था जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलता था। अवी के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वह सो गए। अगले दिन उठकर जब काम के लिए जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आई। साइकिल से सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वह उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। अभी इंतजार करके थक गया, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा क्यों न इस चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर अभी चिट्ठी पर लिखे पते पर जा पहुंचा। वहाँ जाता जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे अवी ने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही अवी से होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद के संभाल कर अवी घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोक दिखती थी वो बहुत थी। मुझे एक बहुत ने चिट्ठी भेजी है। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन न तो रास्ते में किसी को अभी देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। हमें किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति के बिना जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।